हेलो स्टूडेंट, आप सभी को प्रवीण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो नंबर 3 लाए हैं, चर पदों का गुणा। कैसे देखेंगे चर पदों का गुणा? देखिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3x गुणे 4x। आप देखिए यहाँ पर x पे कितनी घात है? एक घात है। x पे कितना घात है? एक घात। गुणा करते समय कहीं नोट में लिख लीजिएगा, नोट में गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं। घात क्या होता है? तो घात आप पढ़े होंगे, घात क्या होता है? घात जैसे मान लीजिए एक्स पर 2 घात है तो इसको एक्स पर 2 घात बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स पर 3 घात है तो 3 घात बोलेंगे। मान लीजिए एक्स है तो 1 घात हो जाएगा, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 1 घात है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें एक्स पर एक्स लिख दें तो एक्स पर कितना घात है? 2 है। मान लो 4 लिख दें तो क्या लिख बोलेंगे? एक्स पर कितने घात हैं? तो 4 घात है। ये आपका क्या है? घात है। तो घात का गुणा किया जा रहा है। तो घातों को गुणा करते समय क्या करेंगे? गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं और भाग लेते समय घातों को घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखना है? हम लोग सीखेंगे क्या? गुणा करना। तो गुणा कैसे करते हैं देखेंगे। देखिए, पहला संख्या क्या हम बोले हैं? 3x और 4। पहले 3 का गुणा 4 में करें, 3 चौक 12 होता है और x पे 1 घात है, 1 घात छिपा रहता है तो x पे कितना लिखेंगे? 2 घात लिखेंगे। ये आपका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत शॉर्टकट पढ़ाएंगे आपको, मतलब इतना ईजी सवाल है। अब बस ध्यान देते रहिएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। मान लीजिए x है गुणे x है गुणे 3x है। अब बताइए कितनी x है? 1 घात 1 घात 1 घात, तो x पर 3 घात हो जाएगा, 3 है यह है तो 3 और x पर 3 घात हो जाएगा। ये मत समझिएगा 3 कहाँ से इधर आ गया है, 3 एक कने 3, 3 एक कने 3 हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। 4x 5x स्क्वायर गुणे x पर 3 घात लेते हैं। x पर 2 घात है। अब देखिए 5 पे अकेले है तो इसका गुणा 5, पहले 4 5 20, यहाँ पे 1 छिपा है, 20 से करने 20 हो जाएगा। पहले अंक लिख लीजिए। x पर 1 घात और 2 3 और 3 6, तो 6 घात हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चौथा सवाल, तो मान लीजिए 2x स्क्वायर गुणे 5x पर 3 घात गुणे सिर्फ 2 लिखते हैं तो कितना होगा? 2 5 10 और 10 तो कितना होगा? 20 और क्या लिखेंगे? 2 घात और 2 और 3 कितना जाएगा? 5। ये क्या आपका आंसर है? देखिए कैसे गुणा किए हैं। 2 5 10 और 10 दूनी 20, 20 हो गया। एक्स पर 2 घात और 2 1 2 3 5 घात, 5 घात लिख दिए हैं। बताएं गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं। ये घात है, आप पढ़ेंगे घात है। ये पावर बोलते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको? पावर है। इस पावर को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और इन सभी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। सवाल नंबर 5 देखेंगे। इस मान लीजिए कोई अदर चर लेते हैं। इस मान लीजिए लेते हैं क्या? 3y लेते हैं, 3y मल्टीप्लाई सीख रहे हैं तो 3y गुणे 4y गुणे x लेते हैं। इसको 2 चर, पहले अंक गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12 तो 12 लिख लीजिए। यहाँ पर y का तो y का गुणा y में करें तो y स्क्वायर होगा। इन्हें के x भी ले लेंगे, अब बगल में क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। ये क्या आंसर है? या तो इसे लिख सकते हैं, इसको 12xy स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों तरीका सही है, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 देखेंगे, 6 देखेंगे। 6 में क्या लेते हैं? 6 में लेंगे हम, मान लीजिए 12a गुणे 4a स्क्वायर है। पहले अंक का गुणा कर लीजिए तो 12 चौक को 48, क्या होगा? 48 और a पर 1 घात और 2 घात, a पर कितने घात हो जाएंगे? a पर 3 घात हो जाएगा। कितना घात हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं इसको, कितना जाएगा? 12 चौक को 48 और a पर कितना? 1 घात 2 घात, कितना जाएगा? a पर 3 घात। ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मतलब समझ आ रहा है? अब जिससे मान लीजिए कुछ घात माइनस लेते हैं। मान लीजिए 4x स्क्वायर और 3x पर मान लीजिए x लेते हैं और x स्क्वायर लेते हैं और मान लीजिए x पर हम ले लेते हैं कि ना -3 ले लेते हैं। तो अब तो पढ़े होंगे 4 3 12 बताए हैं। 4 पहले अंकों का गुणा कर लीजिए। 4 3 12 तो 12 लिखिए। x पर 2 घात 2 4 घात, भाई 4 घात हो गया, यहाँ -3 घात है तो भाई ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना जाएगा? x पर घात 1 हो तो 1 छिपा रहता है।
ये 7वां क्वेश्चन, 8वां देखेंगे। माइनस वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लस वाला जोड़ेंगे जिस प्रकार अभी हम आप लोग को जोड़ घटाना बता चुके हैं। जोड़ मतलब 2 + 2 और -3, ये गुणा करते समय घात तो जोड़ते हैं। यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्या है, पहले प्लस है फिर क्या -3 है। तब जानते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 -3 हो जाएगा, कितना जाएगा 1 हो जाएगा, 1 घात से आता है। से मान लीजिए हम लेते हैं क्या 3x² गुणे 4y² गुणे सिर्फ 4 लेते हैं, तब क्या होगा। तो अंक में पहले गुणा कर लीजिए, 4 × 12 और 12 × 4 = 48। देखिए यहाँ पर चर x है, यहाँ पर y है, तो यह घात नहीं जुटेगा। अगर यह सेम होता है, x से b होता है, तो घात जुट जाता है। इन दोनों क्या है, डिफरेंस है, इसलिए 2x पर 2 घात और y पर 2 घात लिख रहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, गुणा मल्टीप्लाई था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग वाला।